नमस्कार सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा 7 हिंदी में आज हम व्याकरण विभाग में भाषा सज्जता में काल का परिचय करवाएंगे। तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। यहाँ पर जो दिए गए वाक्यों को हमें पढ़ना है और जो जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई है उन्हें ध्यान से देखना है। पहला वाक्य है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो चलते हैं इसके नीचे अंडरलाइन की गई है। दूसरा वाक्य है, आज स्कूल में छुट्टी है। तो छुट्टी है इसके नीचे अंडरलाइन की गई है। और तीसरा वाक्य है, रमेश बाग में खेलता है। तो खेलता है शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई है। तो ये उपयुक्त जो वाक्य है उसमें रेखांकित किए गए जो शब्द हैं वो है चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है। ये शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही है ऐसा बोध होता हो तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो क्रिया चल रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो ये सारे वर्तमान काल के वाक्य थे। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर वाक्य के दिए गए हैं उनमें हमें कौन से शब्द जो वर्तमान काल है यानी कि क्रिया चल रही है ऐसा बोध होता हो तो उसके नीचे अंडरलाइन की करनी है। तो पहला जो वाक्य है, मैंने उसे फूल दिया। तो फूल दिया तो ये क्रिया अभी चल रही है फूल देने की। दूसरा है, मैं बाज़ार जाता हूँ। तो जाने की क्रिया हो रही है, चल रही है। बाज़ार जाने की क्रिया चल रही है, जाता हूँ यानी कि जाता शब्द है वो वर्तमान काल है। तीसरा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो खेल रहे हैं ये क्रिया चल रही है, खेलने की क्रिया चल रही है। अब चौथा है, चूहे उछल कूद कर रहे थे। तो उछल कूद कर लिया है, क्रिया हो गई है यानी कि ये शब्द वर्तमान काल से, ये वाक्य वर्तमान काल नहीं है। पांचवा है कि वह विद्यालय जा रहा है। तो रहा है ये क्रिया चल रही है इसलिए ये वर्तमान काल है वाक्य। अब छठा वाक्य है, हम प्रयाग जाएंगे। तो सोच रहे हैं कि प्रयाग जाएंगे, आगे जाने वाले हैं तो भविष्य में जाने वाले हैं इसलिए भविष्य काल सब वाक्य है। तो ये सारे जो शब्द है, दिया, जाता हूँ, खेल रहा है और विद्यालय जा रहा है, तो ये सारे शब्द क्या है, वर्तमान काल का बोध कराते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं वो है, जो वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मीना कल मुंबई गई। तो गई के नीचे अंडरलाइन की गई। दूसरा वाक्य, हेमंत ने पत्र लिखा। तो लिखा जो शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन की गई है। तीसरा है, माँ ने दिया जलाया। तो जलाया के नीचे अंडरलाइन की गई है। और गीता ने पानी पिया। तो यहाँ पर गई, लिखा, जलाया, पिया, ये क्रिया पूरी हो गई है ऐसा बोध कराते हैं। तो जो क्रिया खत्म हो गई हो, हमने काम कर लिया हो, क्रिया कर ली हो, तो उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता है हो तो उसे भूतकाल कहते हैं। उसके भूतकाल के जो वाक्य है वो देख लेते हैं। हमें अब जिस प्रकार से हमने वर्तमान काल शब्द के नीचे अंडरलाइन की थी इसी प्रकार हमें भूतकाल के शब्दों के नीचे अंडरलाइन करनी है। पहला वाक्य है, मैंने उसे फल दिए। तो दिए, फल देने की क्रिया हो गई है। तो दिए शब्द है वो भूतकाल शब्द है। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, अखबार पढ़ लिया है। तो अखबार पढ़ने की क्रिया हो गई है। आगे के जो उदाहरण हैं, तीसरा है, गांधीनगर गुजरात में है। चौथा है, ये चित्र आपको कल दूंगा। तो दूंगा ये भविष्यकाल है। पांचवा है, यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। सूखा पड़ता है गुजरात में है, ये जानकारी देने वाले शब्द है, वाक्य है। छठा है, हम पहले सूरत में रहते थे। तो क्रिया कौन सी हो गई है कि रहने की क्रिया हो गई है। तो रहते थे, यहाँ पर क्रिया हो गई है। सूरत में हम पहले रहते थे, अब नहीं रहते हैं, इसलिए ये शब्द जो है वो यानी कि पूरा वाक्य है वो भूतकाल वाक्य है। सातवां है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। तो ये भी नहीं आएगा। आगे हम निम्नलिखित जो वाक्य दिए गए हैं वो पढ़ते हैं। अब्दुल कल जाएगा आएगा। लेखक शाम को खेलेंगे। तीसरा वाक्य है, मीना गुड़िया खरीदी गई। और चौथा है, डाकिया डाक
लाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा, खेलेंगे, खरीदेंगे और लाएगा, ये सारे शब्द जो हैं क्रिया होने वाली है ऐसा बोध कराते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता हो तो उसे भविष्य काल कहते हैं। तो आइए इसकी जो व्याख्या है वो ध्यान से देख लेते हैं। इसमें से भी भविष्य काल की जानकारी देने वाले शब्द के नीचे हमें रेखांकित करना है। तो पहला जो वाक्य है उसमें है माली बाग में से फूल चुनेगा। तो अब क्रिया अब ही करेगा, फूल चुनने की क्रिया बाकी है तो अब करेगा। हम हिंदी सीखते हैं, तो ये वर्तमान काल है या जानकारी वाले शब्द है। फिर है पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी। तो किताब लाएगी, अब क्रिया बाकी है इसलिए ये लाएगी शब्द है वो भविष्य काल शब्द बताता है। चौथा है मैं शिक्षक बनूंगा। तो आगे भविष्य में वो बनना चाहता है, बनूंगा शब्द है वो भविष्य काल है। इसके बाद का जो भविष्य काल वाला जो वाक्य है अनिल कल पतंग उड़ाएगा। तो उड़ाएगा, पतंग उड़ाने की क्रिया अभी बाद में करने वाले हैं, यानी कि कल करेंगे। तो क्रिया अभी बाकी है इसलिए उड़ाएगा शब्द है वो भविष्य काल है। मैं इस बस में जा रहा था, तो ये भूतकाल वाक्य हो गया इसलिए ये हमें लागू नहीं पड़ता है। इसके आगे के रोशनी ने कहा नहीं सुनाई, हम परसों घूमने जाएंगे। इसी प्रकार के जो वाक्य हैं देखेंगे। तो आपको पहले भी बताया कि रोशनी ने कहानी सुनाई, तो सुनाई क्रिया हो गई है तो वो भूतकाल है। उसके बाद है हम परसों घूमने जाएंगे, ये भविष्य काल है। इसके आगे के जो उदाहरण है कि पिताजी के जूते खो गए, तो ये भूतकाल सब जो वाक्य है वो भूतकाल है, खो गए। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, तो जाने की क्रिया चल रही है, इसे जाता हूँ तो वर्तमान काल ये वाक्य है। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, तो अभी वो 7वीं कक्षा में है, क्रिया 7वीं कक्षा में पढ़ने की क्रिया चल रही है इसलिए वर्तमान काल वाक्य है। मैं किताब में खरीदूंगी, तो खरीदूंगी, तो इस शब्द से ये वाक्य भविष्य काल बताता है वाक्य। उसके आगे का जो वाक्य है बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, यानी कि अब पहले पढ़ाई करेगी, लिखेगी, फिर बाद में भविष्य में घूमेगी, ये पूरी दुनिया को घूमेगी, तो ये वाक्य भविष्य काल है। इसके बाद का जो वाक्य है हरी रहीम से बात कर रहा था। तो बात कर रहा था, बात खत्म हो गई है, क्रिया हो गई है, तो रहा था शब्द है इसलिए ये वाक्य भूतकाल है। उसके आगे का जो वाक्य है मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, तो हो रहा था यानी कि पैर में दर्द हो गया है, क्रिया पूर्ण हो गई है, दर्द की क्रिया पूर्ण हो गई है, यानी रहा था शब्द है इसलिए ये वाक्य जो है वो भूतकाल वाक्य है। आगे जो उदाहरण है वो है कि निम्नलिखित शब्दों में से उदाहरण के अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का एक एक वाक्य हमें बनाना है। तो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि खेलना शब्द से हमें वर्तमान काल में भी बनाना है इस वाक्य को, भूतकाल में भी बनाना है और भविष्य में भी बनाना है। तो खेलना है तो वर्तमान काल वाक्य इस प्रकार से बनेगा कि मैं खेलता हूँ, और भूतकाल यही वाक्य खेलना शब्द का उपयोग करके भूतकाल में वाक्य बनाएंगे तो मैं खेलता था, और खेलना शब्द का भविष्य काल में उपयोग करके वाक्य बनाएंगे मैं खेलूँगा। इसी प्रकार यहाँ पर ऐसे शब्द दिए गए हैं पढ़ना, उड़ेलना, बटोरना, लिखना, सहलाना और सराहना। तो ये सारे शब्दों को हमें तीनों काल में बदलने हैं, तीनों कालों में बताने हैं। इसी प्रकार जो पहला शब्द है वो है पढ़ना। तो पढ़ना यानी कि वर्तमान काल में इसे बनाएंगे तो मैं पढ़ता हूँ, उसी शब्द को हम भूतकाल में बनाएंगे वाक्य तो मैं पढ़ता था, और उसी पढ़ना शब्द का भविष्य काल में रूपांतर करेंगे तो मैं पढ़ूँगा। इसी प्रकार उड़ेलना है तो उड़ेलना तो मैं उड़ेलता हूँ, ये वर्तमान काल है उड़ेलना का। उसके बाद है उसे ही हम भूतकाल में बनाएंगे, इस वाक्य शब्द को वाक्य में बदलेंगे तो मैं उड़ेलता था और मैं उड़ेलूँगा, ये भविष्य काल। इसी प्रकार बटोरना तो मैं बटोरता हूँ, उसके बाद है भूतकाल में हम बनाएंगे मैं बटोरता था, और उसी शब्द को हम भविष्य काल में बनाएंगे मैं
बटोरूंगा। आगे का जो है लिखना, तो लिखना शब्द का हमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य बनाना है। तो मैं लिखता हूँ, उसी शब्द का उपयोग करके भूतकाल बनाएंगे। तो मैं लिखता था, यानी कि मैं लिखता था, और यही शब्द का उपयोग करके हम भविष्य काल बनाएंगे उसे वाक्य को, तो मैं लिखूंगा। इसी प्रकार आगे का जो शब्द है सहलाना, तो सहलाना यानी कि उसका हम वर्तमान में रूपांतर करेंगे, उसको बदलेंगे। तो मैं सहलाता हूँ, उसी शब्द का भूतकाल में उपयोग करेंगे। तो मैं सहलाता था और मैं सहलाऊंगा। उसके बाद का जो शब्द है वो है सराहना। सहलाना और सराहना दोनों अलग हैं। तो सराहना का उपयोग हम वर्तमान काल में किस प्रकार से करेंगे? तो मैं सराहता हूँ, बराबर। उसके बाद उसी शब्द को हम भूतकाल में बदलेंगे। तो मैं सराहता था, और भविष्य में बनाएंगे मैं सराहूँगा। इसी प्रकार कोई भी शब्द अगर आपको दिया जाए और उसका आपको वाक्य में यानी कि काल में बदलना हो, भविष्य काल, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल में, तो इसी प्रकार से इसे बदला जा सकता है। और वह इसी प्रकार हम उदाहरण के तौर पर वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा काल परिचय पूर्ण होता है। चलो बच्चों, बाय।